हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ प्यारे साथियों चैप्टर 3 चालू करेंगे। क्या है? घातांक की अवधारणाएं एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। आज प्यारे साथियों जानेंगे हम घातांक के बारे में। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो अनुपात और समानुपात का नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, आप पूरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हम घातांक की अवधारणाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत सरल भाषा में बताएंगे ताकि आप लोगों को सरल से सरल, कठिन से कठिन सवाल आसानी पूर्वक लगा सकेंगे। हम एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे और घातांक के बारे में समझेंगे। प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10, आराम से इसको हम कह दिए पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, अगर एक जीरो और बढ़ा दें तो आप कहेंगे 100 हो गया। एक जीरो और बढ़ा दें तो कहेंगे 1000 हो गया। अगर हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो कहेंगे आप लोग 10,000 रुपया हो गया। अगर आप एक जीरो और बढ़ा दें 1 लाख हो गया। इसी प्रकार से हम अगर जीरो की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, यानी कि जितना जीरो हम बढ़ा देते हैं। गौर से देखिएगा। कहेंगे इसको पढ़िए, कहेंगे इसको पढ़ने के लिए आपको, तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि अगर लगातार शून्यों की संख्या बढ़ा दें तो आप लोगों को पढ़ने में क्या होगा? असुविधा महसूस होगा। क्या होगा? असुविधा महसूस होगा। तो इसी को यानी कि आसान करने के लिए घातांक का प्रयोग किया जाता है, इसको पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए। कैसे? इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? तो देखिए, कोई जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 10 पे पावर हम 18 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम 10 पे पावर 18 आसानी पूर्वक लिख सकते हैं और कह सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे साथियों, यह रहा घातांक के बारे में। थोड़ा समझिएगा, गौर से समझिएगा। यानी किसी संख्या को उसी संख्या में अगर हम गुणा कर देते हैं तो जो प्राप्त हमको होता है उसी को घातांक कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक नियम के अनुसार चलेंगे, हम एक सिस्टम से चलेंगे। जैसे कि अगर कह देते हैं ए का गुणा ए में करेंगे, ए का गुणा हमने के में किया, ए में किया, तो इसको क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर। अगर हमने कहा कि अगर ए गुणे ए अगर करें तो क्या है? ए कितना है? 1 2 3 4, ए का गुणा 4 बार कर किया गया है, तो ए पे पावर क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? 4। गौर से समझिएगा। यही है प्यारे साथियों, ए गुणे यानी कि ए है 4 बार, तो ए पे पावर 4 लिखेंगे। इसी में कहते हैं प्यारे साथियों, अगर आपको मिल जाता है प्यारे साथियों ए पे पावर यानी कि यम, तो लिख सकते हैं ए पे पावर यम का मतलब ए का गुणा करेंगे कितना बार? यम बार। ए गुणे ए डैश कितना बार? यम बार। समझिएगा, गौर से कंसेप्ट को समझ लीजिए। यानी कि प्यारे साथियों, यहाँ पे ए पे पावर यम को कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक, जिसको शॉर्ट नेम कहते हैं घात। और घात को प्यारे साथियों इंग्लिश में कहते हैं क्या? पावर। समझिए बात। और ए का नाम होता है प्यारे साथियों क्या? आधार। क्या होता है? आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं क्या प्यारे साथियों? बेस कहा जाता है। थोड़ा कायदे से समझिए। एक क्वेश्चन बनता है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। अब आइए पहले हम घातांक के डिफिनेशन को देखते हैं, तत्पश्चात आगे एक एक फार्मूले का निगमन सहित में आपको थ्योरिकल सहित में आपको एक्सपोनेंट डिफिनेशन। क्या? यदि किसी पूर्ण संख्या यक्ष को यम बार गुणा किया जाए तो गुणनफल यक्ष का यम घात प्राप्त होगा, जिसको संकेत में यक्ष पे पावर यम से प्रदर्शित करते हैं। जिसको यक्ष पे पावर यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर दिया गया है कि इस प्रकार से यक्ष इंटू यक्ष डैश यानी कि यम बार, तो इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं हम क्या? यक्ष पे पावर यम। कायदे से यह बात समझ लीजिए, आपको 1 नंबर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में इस पे आधारित आएगा। जहाँ प्यारे साथियों हम जानते हैं, जहाँ क्या जानते हैं कि यक्ष को कहते हैं क्या? आधार। यक्ष क्या है? आधार।
इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, बेस। बार बार मैं यह बता रहा हूँ आपको। यम क्या है प्यारे साथियों, पावर। पावर यानी कि पावर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, घात भी बोलते हैं। घात भी बोल सकते हैं, घातांक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे यह हो गया प्यारे साथियों क्या, पूरा डिफिनेशन घातांक। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्यारे साथियों यहाँ पे दिया गया है कोई, यानी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दिया गया है, कहेगा घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2। और 2 का गुणा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक सूत्र आपको मिल गया। अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस फॉर्म में है तो इसको 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 4 है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट तो प्यारे कंसेप्ट को ले। हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ लिया। एक कंसेप्ट क्या पढ़ा, क्या है, थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर यक्स पे पावर यम है तो इसको लिखेंगे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स डैश 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 कितना बार, यम बार। एक कंसेप्ट को क्लियर हुआ। अगर इस फॉर्मेट में है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे, एक छोटी सी सवाल के बाद। प्यारे साथियों एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर दिया है 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, यहाँ पे दिया गया। अगर कोई कहता है इसको सॉल्व कर, तो प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा। इसको हम इस टाइप से तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 है तो प्रथम नियम के अनुसार 2 का गुणा हम 3 बार कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर 4 है तो इसको भी हम प्यारे साथियों लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, यानी 3 बार यहाँ का 2 और 4 बार यहाँ वाला 2। अब कुल टोटल मिलाएंगे तो प्यारे साथियों क्या मिल जाएगा, 2 पे पावर 7 हो जाएगा। कैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया। क्या कंसेप्ट मिला यहाँ पे प्यारे साथियों, इतना काम करने के बाद 2 पे पावर 7 आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ। लेकिन आप बताइए यहाँ पे मिला 4 3 7, डायरेक्ट भी तो काम कर सकते हैं। तो मिला हमको कंसेप्ट नंबर 1। क्या मिला प्यारे साथियों, सूत्र मिल गया हमको। अगर यानी कि बेस ए पे पावर n इंटू ए पे पावर यम के रूप में अगर दिया हो कहीं, यानी कि बेस अगर समान हो, है ना, बेस अगर समान होता है और गुणा का संबंध होता है तो क्या इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, ए पे n प्लस क्या लिख सकते हैं, यम प्यारे साथियों लिख सकते हैं। एक कंसेप्ट हमको मिला। क्या मिला प्यारे साथियों, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पावर, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास क्या है, आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और संबंध गुणा का हो तो पावर को जोड़े देते हैं, नियम से आपको मिला। यानी कि दूसरा फार्मूला हमको मिल गया। यहाँ से गौर कीजिएगा, अगर ए पे पावर n इंटू ए पे पावर यम हो तो इसको लिख सकते हैं ए पे n प्लस यम लिख सकते हैं। कन्फर्म हुआ, है ना, कन्फर्म हो गया तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। प्यारे साथियों यहाँ से अगर यहीं पे प्यारे साथियों अगर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ए पे पावर n गुणे ए पे पावर यम गुणे ए पे पावर और भी कुछ आ जाता है, सपोर्ट कीजिए आ गया p, तो 3 लोग हो तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी ए पे पावर जितना है पावर जोड़ लेंगे, बस आधार हमारा समान होना चाहिए और संबंध गुणा का होना चाहिए, तो हो जाएगा n प्लस यम प्लस p हो जाएगा। चलिए कन्फर्म हुआ। अब प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, लेंगे दूसरे कंसेप्ट को। आइए अब दूसरे कंसेप्ट को लेते हैं एक छोटी सी सवाल के साथ। अगर प्यारे साथियों हम बात करते हैं, अगर 3 पे पावर हमारे पास हो जाए 4, अगर भाग डिवाइड हो, 3 पे पावर 2 से डिवाइड करना हो, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ मिलेगा आपको, है ना। आइए इसको सॉल्व करते। इसका मतलब प्यारे साथियों हो जाएगा क्या कि 3 पे पावर 4 भाग के रूप में है तो बट्टा 3 पे पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 पे 4 घात तो इसको लिख सकते हैं 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार। अब बट्टे प्यारे साथियों लिख सकते हैं 3 गुणे 3 2 बार। 1 3 से 1 3 कटा, 1 3 से 1 3 कटा, बचा क्या हमारे पास 3 गुणे 3 बचा, यानी 3 का क्या बचा, स्क्वायर।
3 का स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, बचा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तब वो तो 3 का स्क्वायर बचेगा। तो इससे हमारा एक कंसेप्ट और निकल के आया प्यारे साथियों। क्या कंसेप्ट बना, यहाँ से गौर से देखिएगा। अगर ए पे पावर n भागा अगर ए पे पावर m है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए पे n माइनस m। बेस समान होने पर और भाग का संबंध होता है तो प्यारे साथियों हम घातों को घटा देते हैं, यानी कि सूत्र नंबर 3 हमको प्राप्त हो गया। ए पे पावर n डिवाइड बाई ए पे पावर m हो तो हम लिख सकते हैं ए पे n माइनस m लिख देंगे। हमारा 3 फार्मूला मिल गया। आपको एक एक पार्टिकुलर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ ताकि सूत्र और क्लियर होते चला जाए। नियम वाई। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चौथा कंसेप्ट भी देखिए क्या है प्यारे साथियों, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर प्यारे साथियों दिया है 2 पे पावर 3 पे पावर अगर प्यारे साथियों दे दिया है गया 4 तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए, यानी कि 2 पे पावर 3 पे पावर 4 दिया है तो इसको यानी 2 पे पावर 3 का गुणा हम 4 बार कर सकते हैं। इसका कहने का सेंस यह है प्रथम नियमानुसार। तो प्यारे साथियों इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3 लिखेंगे। अब ऑलरेडी 2 पे पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे प्यारे साथियों 2 गुणे 2 है ना। इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2, इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 इसके लिए भी लिखेंगे प्यारे साथियों 2 गुणे 2, यानी समझिएगा 3 इसका लिख दिया हमने। अब देखिए प्यारे साथियों इसको गिनिए कितना है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हम 12 ले देंगे। तो इससे आपको भी एक कंसेप्ट मिला क्या, अगर पावर पे पावर होता है तो डायरेक्ट इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पे कितना होगा 12, 2 पे पावर 12। इतने करने की जरूरत नहीं, एक कंसेप्ट को बता रहे हैं ना तब आपको इतने विस्तार से बता रहे हैं कि अगर पावर पे पावर आते हैं तो पावर का आपस में क्या कर लेते हैं प्यारे साथियों, गुणा। तो कंसेप्ट नंबर 4 मिला हमको। क्या मिला प्यारे साथियों, अगर ए पे पावर m ए पे पावर m पे पावर m हो ए पे पावर n पे पावर अगर m हमारा हो तो इसको लिख सकते हैं ए पे n गुणे m, आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। चौथा नंबर कंसेप्ट हो गया प्यारे साथियों। यह रहा चौथे नंबर का कंसेप्ट। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5 अगले कर्म कंसेप्ट की बात करेंगे। थोड़ा गौर से देखिए। अगर प्यारे साथियों दिया है 2 पे पावर 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगर प्यारे साथियों अगर कहे 2 पे पावर -3 है तो क्या करेंगे, अगर पावर ऋणात्मक में दिया है, घात हमको क्या ऋणात्मक में दिया है -3, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या करते हैं प्यारे साथियों, अगर पावर ऋणात्मक में होता है तो आधार का उल्टा कर देते हैं तो पावर धनात्मक में हो जाता है। रूल है अगर पावर क्या है ऋणात्मक में हो तो हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे। किसका व्युत्क्रम करते हैं, इसका आधार का। तो हमारा जो घात है प्यारे साथियों पॉजिटिव में जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3, यानी कि 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझिएगा। तो कंसेप्ट नंबर हमको 5 पता चला प्यारे साथियों, क्या कि अगर ए पे पावर -n दिया हो तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/a पे पावर कितना n लिख देंगे, है ना। तो प्यारे साथियों कंफर्म हुआ। अगर इस प्रकार से कोई अंक है, अगर क्या ऋणात्मक में है पावर को, तो इसको सेम उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे 5वां नंबर का सेट पड़ा ए पे पावर -n बराबर 1/a पे पावर n लिख देंगे। अगर प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं 4/, अगर 3 पे पावर अगर हमारा 7 हो, माइनस में 7 हो, तब क्या करेंगे, तब इसको क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी पूरे आधार का उल्टा करेंगे, यानी कि 3/, हम लिख देंगे 4 पे पावर क्या लिख देंगे 7। आधार का व्युत्क्रम करने पर पावर का जो चिन्ह होता है विपरीत हो जाता है।
अगर आप आधार का व्युत्क्रम कर देते हैं तो पामर का जो चिन्ह है, घात का जो चिन्ह है विपरीत हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी 6 नंबर आपको कंसेप्ट मिला प्यारे साथियों कि a अपान b पे अगर पावर माइनस में n है, अगर पावर को धनात्मक में बनाना है तो लिखेंगे b अपान a पे पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। सब बचिए यार आप प्यारे साथियों कंसेप्ट नंबर 6। अब हम कंसेप्ट नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर 2 पे पावर 4 है भागा 2 पे पावर 4 दिया है, दोनों कंडीशन में क्या है, पावर भी सेम और आधार भी सेम और डिवाइड का संबंध है। तो रूल क्या है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। एक हमारा निष्कर्ष निकल के आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 2 पे पावर कितना 4। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4। अब बटे इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ से देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल, यहाँ तो कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा पैसे, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। यानी कि प्यारे साथियों एक बात बताइए आप, हम एक बात भी बताए हैं कि अगर आपको कहे थे कि अगर आधार समान है और भाग का संबंध है तो पावर को घटाएंगे, यानी कि 4 - 4 प्राप्त हुआ, यानी कि 2 पे पावर 0। अब 2 पे पावर 0 का मतलब कितना हो गया प्यारे साथियों, 1 हुआ। 1 कैसे हुआ आपको इस सवाल को लगाने से मतलब अर्थ पता हो गया। तो कंसेप्ट नंबर हमको क्या मिला, 7 मिला प्यारे साथियों। अगर किसी का पावर अगर 0 होता है, जैसे a पे पावर अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसकी सदैव वैल्यू कितना होती है, 1। किसी का पावर 0 तो उसकी वैल्यू सदैव कितना होती है, 1 होती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट पे क्लियर कीजिए और समझिए। एक बात और है, आपको आधार और पावर पहले पहचानना है। कौन आधार, देखिए जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एक अंक लिखते हैं, ए पे यम लिख दिया हमने। इसमें कोई पूछा आधार कौन है, घात कौन है, तो जो लगा सर पे, जो थोड़ा देखिए सर, ए के सर पे कौन है, यम है, तो यम को घात कहेंगे। और किसके सर पे यम है, जिसके सर पे हो, लगा उसके सर पे बैठा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यार आप प्यारे साथियों कंसेप्ट नंबर 7। अब प्यारे साथियों हम कंसेप्ट नंबर 8 की बात करते हैं। आइए करते हैं कंसेप्ट नंबर 8 की बात करते हैं। 8 का कंसेप्ट कैसे नहीं, अब मान लीजिए 2/3 पे है और इस प्रकार से पावर लगा है कितना, 4 लगा है। तो इसको प्यारे साथियों थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ढंग से। इसको लिखेंगे 2/3 का गुणा 4 बार करेंगे, यानी 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणा 2/3। तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, 2 है कितना 4 और 3 कितना है प्यारे साथियों 4। तो इससे क्या अर्थ मिला, इससे अर्थ में निकला ये प्यारे साथियों 8 नंबर कंसेप्ट कि अगर a अपान b पे पावर क्या है, n है, तो n घात a पे भी है या n घात b पे है। इसको लिख सकते हैं a पे n अपान b पे n लिख सकते हैं। यह रहा प्यारे साथियों कंसेप्ट नंबर 8 का। अब देखिए प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 9, यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं कंसेप्ट नंबर 9। अगर a पे n इंटू b पे अगर n होता हो तो पावर समान हो, केवल कौन समान है, पावर समान हो, आधार समान न हो, तो इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं क्या कि a इंटू b पे पावर n। इसके यह 9 कंसेप्ट आप लर्न कर लीजिए। इन पे आधारित जो भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व कराया जाएगा। अब आइए कुछ विशेष पैटर्न पे कुछ विशेष फार्मूला आपको बताया जाएगा, इससे रिलेटेड, करड़ी से रिलेटेड। तो आइए अब उसके बारे में देखते हैं। प्यारे साथियों यह जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं रूट, यानी कि इसको बोलते हैं प्यारे साथियों करड़ी। इसका नाम होता है क्या, करड़ी, है ना। थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करड़ी में a है तो इसको लिख सकते हैं a पर इस करड़ी का मान होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 छिपा रहे, यहाँ पे 2 लिखा रहे या 9 लिखा रहे, इसका मतलब यह वर्गमूल है, पे पावर कितना हो जाता है 1/2। अगर प्यारे साथियों हम बात करते हैं करड़ी में यहाँ पे a हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे क्या हो 3 हो, यानी a का घनमूल निकालना हो, तो यानी क्या इसका मतलब हो जाएगा a पर 1/3 पावर लग जाएगा। गौर से समझिएगा। अगर प्यारे साथियों गौर से समझिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे a चौथा मूल निकालना हो, यानी कि इसको लिख सकते हैं a पे पावर 1/3
कितना 4, समझिए। वर्गमूल है अगर करणी में यहाँ पे ए है, केवल करणी में ए शुद्ध रूप से लिखा गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता था, यहाँ पे 2 छिपा होता है। अगर इसको घातांकी रूप में निरूपण करेंगे तो ए पर 1/2 पावर लगा देंगे। अगर यहाँ पे घनमूल के रूप में है, अगर घनमूल है तो ए का घनमूल है, इसको हम घातांकरणी के रूप में लिखेंगे, घातांकी रूप में लिखेंगे, निरूपित करेंगे तो ए पर 1/3 पावर हो जाएगा। अगर चौथा मूल है यानी कि चौथा मूल रहेगा तो ए पर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे साथियों बढ़ता चला जाए, अगर यहाँ पे इसी प्रकार से दिया गया इसमें ए, यहाँ पे 5वां मूल है निकालना हो तो यानी कि इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, ए पर पावर 1/5। इस कंसेप्ट को भी आप थोड़ा लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने टोटल नियमों पर क्या क्या डिस्कशन किया और उसको आसानीपूर्वक आपको समझाया। अगर कोई नियम छूट जाते हैं तो सवाल को सॉल्व कराते समय आपको बता जाएगा। मेरे हिसाब से तो पूरा टोटल फार्मूला, टोटल कंसेप्ट यही है। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, कुछ सवाल को भी कराते हैं जो विगत वर्षों से पूछा आ रहा है। आइए अब उसको हम से पहला क्वेश्चन है 3 पे पावर 4 को सरल करो। सबसे हलवा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा अगर परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, या तो बहुविकल्पी में या तो अति लघुत्तरी में। तो प्यारे साथियों हम आपको सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, अगर ए पे पावर यम हो तो क्या लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे कितनी बार, यम बार, कितनी बार करेंगे, यम बार के अनुसार चलेंगे तो 3 पे पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, 3 का गुणा 4 में करा देते हैं। नहीं, इसका मतलब 3 का गुणा कवर करना है 4 बार, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकी 9 त्रिक 27 त्रिकी 81, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों गौर से समझिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत, क्या करते हैं इसको गलत। कैसे, देखिए इसको समझ लेते हैं। 3 पे पावर 4 को लिखेंगे 3 गुणे 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। या तो ऐसे गलत करेंगे या तो एक नियम और है गलत करने में, यहाँ तक तो सही कर देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन इसका गुणा करने में गड़बड़ कर दे, कहेंगे सब 3 करने 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 3 9 27, ऐसे गुणा कर देते हैं, थोड़ा अल्टरनेट गुणा कर देते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, यहाँ पे 12 आंसर दे देते हैं। तो प्यारे साथी ये भी गलत है और ये भी गलत है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 81। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। बस कुछ नहीं है, हलवा है, बस कंसेप्ट को बनाए रखिए। 3 पे पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार करना है। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए 64 को घातांकी रूप में लिखो। 64 को घातांकी रूप में लिखना रहेगा तो प्यारे साथियों क्या कहिएगा आप लोग, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो दी गई संख्या को पहले 2 से काटेंगे तो 32 दूनी 64, पुनः 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, पुनः हम 2 से काटेंगे 2 8 16, पुनः 2 को काटेंगे 2 चौको 8, पुनः 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे तो 2 एकन्ने 2। यानी कि प्यारे साथियों लिखेंगे 64 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे 2 कितनी बार है, तो प्यारे साथियों 2 6 बार है, तो 2 पे पावर 6, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यार प्यारे साथियों घातांकी रूप में निरूपण, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं -3 पे पावर 9 में गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, तो प्यारे साथियों कहा है प्रश्न में -3 पे 9 घात हो। अगर -3 का गुणा 9 बार हम कराएंगे तो जो आंसर मिलेगा वह धनात्मक में मिलेगा कि ऋणात्मक में। प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, या इसका आंसर हो जाएगा हल सॉल्यूशन ऋणात्मक होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, ऋणात्मक। सेम क्यों लिखना है ऋणात्मक, कैसे जानेंगे ऋणात्मक, देखिए पावर अगर नोट में लिखें यदि ऋणात्मक पूर्णांक में समघात हो, समघात का मतलब 2 4 6 8 है। समघात वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। अगर पावर सम संख्या में रहेगा तो धनात्मक में होगा आंसर, अगर पावर विषम संख्या में होगा तो हमारा क्या होगा घात
घात अगर विषम में है तो ऋणात्मक में होगा गुणनफल। तो यहाँ पे घात देखिए 9 चूंकि हमारा विषम संख्या, इसलिए जो गुणनफल होगा वह किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। बस आपको इसी कंसेप्ट पे इसको लगा देना है। अगर प्यारी चाहती हूँ एक सवाल और ले लेते हैं, -1 पे अगर 100 आ जाए, -1 पे पावर 100 मान क्या होगा, तो फटाक दे आप 1 लगा दीजिए। चाहे 1 का गुणा जितनी बार करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन धनात्मक की ऋणात्मक तो 100 पे निर्भर करता है या पावर पे निर्भर करता है। 100 चूंकि हमारा सम संख्या है, इसलिए जो गुणनफल होगा धनात्मक में होगा। अगर यहीं पे -1 पर पावर 999 होता प्यारे साथियों, तब इसका आंसर क्या होता, -1 होता। कैसे, क्योंकि हमारा जो घात है वो हमारा विषम संख्या में है। समझ में आया, बिल्कुल। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 4 है, घातांकों के रूप में देखिए, हमको घातांकों रूप में लिखना है। पहला सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। पहला दिया है करड़ी में 5, तो पहले हम बताए हैं करड़ी में 5, पहले देखिए 5 का क्या है, वर्गमूल है कि नहीं है, वर्गमूल है। तो इसको लिख के 5 पे 1/2, 5 पे पावर 1/2, यही किसके रूप में हो गया, घातांक के रूप में हो गया। अब प्यारे साथियों दूसरे नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दूसरा का जो सवाल है क्या है, यानी √7 यानी 7 का घनमूल निकालना है। तो समझिए घनमूल का संकेत 7, जो यहाँ पे 3 दिखाई दे नहीं दिया, तो मूल 3 है, तो 7 पे 1/3 पावर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरा का देख लीजिए, घातांक के रूप में लिखना है ना, कि यहाँ पे क्या है 1100, यानी कि प्यारे साथियों गौर से देखिए, मूल हमारा 9वां मूल है, निकालना है 1100 का 9वां मूल। तो 1100 पे पावर प्यारे साथियों लिखेंगे 1/9, यह हो गया प्यारे साथियों। देखिए हलवा एकदम सवाल, कंसेप्ट को समझिए। और चौथे का सॉल्यूशन देख लीजिए प्यारे साथियों, कुछ है नहीं, बशर्ते थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आराम से सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, 3/4, 3/4 का चौथा मूल, यानी लिखेंगे 3/4 पे पावर 1/4 विल बी राइट योर आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 4 को समझ गए होंगे। घातांक के रूप में निरूपित करना है, चूंकि करणीगत है तो करणीगत है तो मूल कौन सा है यह आपको जानना है। मूल अगर 2 है तो पावर 1/2, मूल 3 है तो पावर 1/3, मूल 9 है तो पावर 1/9, अब मूल 4 है प्यारे साथियों तब पावर में भी 1/4 हो जाएगा। तो कन्फर्म हो गया, आप सवाल नंबर 4 को भी अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं संख्याओं को मूलों के रूप में लिखिए। मूलों के रूप में लिखना है, यानी कि इसका देखिए 16 पे पावर 1/2 है, तो 16 को लिखेंगे करड़ी में, बस हो गया, मूल के रूप में हो गया। देखिए 1/3 पावर है ना, यानी 125 का घनमूल निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 125, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए 3। अब देखिए यहाँ पे मूल कितना है 11, यानी कि लिखेंगे 11/17, करड़ी लगाएंगे, आप प्यारे साथी यहाँ पे क्या लिख देंगे 11, बस हो गया। मूलों के रूप में हमने लिख दिया, मूल को प्रदर्शित दिखाना इनके मूल कितने हैं। यार प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ होंगे। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं नंबर 6 है, 32 पे पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिख जाता है, लिखेंगे 32 पे पावर 1/5 बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पे पावर कितना 1/, कितना होगा 5 है, तो उसको 1/5 लिखेंगे। अब देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे 5 बार है ना, 5 बार, तो लिखेंगे 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5। तो देखिए पावर पे पावर तो नियम सिखाए किए हैं कि जब पावर का पावर हो तब पावर का आपस में गुणा कर देते हैं, यानी लिखेंगे 2, अब 5 गुणे 1/, कितना 5, 5 से 5 कैंसिल, कुछ ना बचा, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 6 का राइट सॉल्यूशन, यानी कि होगा 2 आंसर लगा देंगे, या आएगा तो 2 नंबर में आएगा इस प्रकार से प्रश्न को। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान बताइए, सेम प्रश्न नंबर 6 का पैटर्न है, 8 पे 5/3, 343 पे 2/3, 243 पे 2/5 आपको सॉल्व करना है। तो आइए एक सवाल इस पे बता देते हैं। पहला सवाल का सॉल्यूशन देखिए, क्या प्यारे साथियों 8 पे पावर कितना है 5/3,
तो क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 दूनी 4 दूनी 8 पे पावर कितना जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 2 को हमको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 5/3। अब प्यारे साथियों जब पावर पे पावर होता है तो पावर का आपस में क्या कर लेते हैं गुणा, तो इससे इसका कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना बचा 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 2 का गुणा 5 बार, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 32। तो अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 तो हमने लगाया, प्रश्न नंबर 2 को आप बनाएंगे। 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पावर पे पावर आएगा, पावर का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 243 का भी आप करेंगे, यानी कि टोटल यानी 2 सवालों को शेष आप स्वयं लगा के हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर की पुष्टि करेंगे कि आपका आंसर कितना आया है, तो मैं चेक करके बताऊँगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं एक वीडियो और बना के इसको सेपरेट व्यवस्था के साथ आपको एक और उपलब्ध करा दूंगा। अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेसन नंबर 8 है, पहला दिया है 3 गुणे 16 पर पावर 3/4। दूसरा सवाल है 8 पर पावर 2/3 पे पावर -3/2 मान निकालिए। मान निकालना है, तो आइए प्यारे साथियों हम एक एक कर को सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को। पहला का सॉल्यूशन देखिए, 3 गुणे 16 को कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पे पावर 3/, कितना हो गया 4 हो गया। अब गौर से देखिएगा क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 पे पावर कितना 4 पे पावर 3/, कितना हो जाएगा 4। तो प्यारे साथियों आपको बताया गया है जब पावर पे पावर हो तब पावर का आपस में गुणा करा दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 पे पावर 3, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरकी 24। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम प्रश्न नंबर 2 को भी लगा देंगे, 8 का जो दूसरा दिया गया है। तो देखिए दूसरा का सॉल्यूशन प्यारे साथियों गौर से देखिए, 8 पे पावर है 2/3 पे पावर -3/2 है। तो पावर पे पावर, तो पावर का आपस में गुणा, तो 8 पे पावर 2/3 गुणे -3/2, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, कुछ ना बचा, क्या बचा 8 पे -1, तो -1 है। अब घात को धनात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा 1/8 इसका राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 8 को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप इसका शॉर्टकट रख सकते हैं और नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं एक एक को करके सरल करना। आइए हम पहले सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे साथियों गौर से देखिए, पहला सवाल x पे पावर 5/7 भागा x पे पावर 12/, कितना है 7 है। प्यारे साथियों आधार समान होता है और संबंध भाग का होता है, तो पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं। पावर को क्या करेंगे प्यारे साथियों घटा देंगे। समझ में आया बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x पे 5/7 माइनस 12/, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5/7 माइनस 12/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाइए, हर बराबर तो अंश को घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार। तो 5 में से 12 नहीं घटेगा, तो 12 में से 5 माइनस 7/7, 7 से 7 कटा, बचा क्या x पे -1 पावर, इसको लिखेंगे 1/x, विल बी राइट योर आंसर। क्योंकि अगर पावर ऋणात्मक होता है तो अब आधार का, ये आधार है ना, आधार का व्युत्क्रम कर देंगे तो पावर धनात्मक में बन जाता है। यह रहा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। x पे पावर 3 गुणे x पे पावर 7, आधार समान है, गुणा का संबंध, तो फटाक दे कुछ ना कीजिए ना, x पे 3 + 7 यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों x पे 10, राइट आंसर। अब प्यारे साथियों हम प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। x पे पावर 3 पे पावर 3 है, तो जब पावर पे पावर, पावर का आपस में होगा 3 तिरकी 9, राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है जो दिया है x पे पावर 18 पे पावर 0। इसका भी वही रूल है, जब पावर पे पावर होता है तो पावर का आपस में गुणा कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर पावर 0 दिखाई देता है आंसर 1 मारिएगा फटाक दे। तो यानी कि x पे 18 गुणे 0 हो जाएगा, यानी कि x पे 18 में 0 गुणा 0, तो किसी का घात 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 9 को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। उम्मीद है
आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 2 पे पावर 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 2 पे पावर x माइनस 5 को सरल करके x का मान ज्ञात करना। प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो बेस अगर समान होते हैं, दोनों पक्षों में अगर बेस समान हो, 2 पे कितना है 2x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 5। देखिए यह 2 है, ये भी 2 है, बेस समान है ना, तो क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर लिख लीजिए घातों की तुलना करने पर कर लीजिए घातों की तुलना। क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, x को इधर लाइए 2x माइनस x बराबर माइनस 5 माइनस 2, यानी कि x बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 7, यानी कि प्यारे साथियों x का राइट आंसर हो जाएगा -7। यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं x का मान बताइए। बड़ा ही सिंपल सवाल है, क्या है ध्यान दीजिए, सॉल्व कर देते हैं। कुछ ना करिए, देख रहे हैं यहाँ पे बेस समान है, मल्टीप्लाई का संबंध है तो पावर को जोड़ लेंगे, यानी कि 7/5 पे 4 प्लस 3 बराबर 7/5 पर x माइनस 1 हो जाएगा। तो 7/5 पे पावर 7 बराबर 7/5 पे पावर x माइनस 1। अब देखिए आधार समान है तो आधार से कोनो मतलब नहीं रखेंगे, है ना, आधार से कोनो मतलब नहीं रखेंगे। जब आधार समान हो तो LHS का और RHS का, तो हम तुरंत घातों की तुलना करा लेंगे। लिखेंगे घातों की क्या करने पे तुलना करने पर, तो कर लेंगे घातों की तुलना, यानी कि क्या हो जाएगा या 7 बराबर x माइनस 1, इसको इधर लाएंगे 7 प्लस 1 बराबर x, यानी कि x बराबर 8 विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब प्यारे साथियों इसके बाद में कराएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। अब लेते हैं टॉप जो यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो 7 बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे, कराएंगे, तत्पश्चात हमारा पूरा घातांक करड़ी के नियम संपन्न हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला दिया है 27 पे पावर 2/3 का मान होगा, और 3 दिया है ब 18 100 27 2 9, कौन सा विकल्प सही है। तो प्यारे साथियों पहले का सॉल्यूशन देखिए एकदम हलवा है। 27 पे पावर कितना है प्यारे साथियों 2/3। तो अब प्यारे साथियों 27 को लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 3 तिरिकी 9 तिरिकी 27 पे पावर 2/3 लिखेंगे हम। और प्यारे साथियों 3 को बार है 3 बार है, तो 3 पे पावर 3 पे पावर 2/3 पावर पे पावर, तो पावर का आपस में हम कर लेंगे गुणा, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 3, 2 बचा नहीं बचा, तो 3 पे पावर 2 का मतलब क्या 3 गुणे 3, 3 तिरिकी 9 विल बी राइट योर आंसर। तो बहुविकल्पी नंबर 2 यानी कि विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यार प्यारे साथियों बहुविकल्पी प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे 2 पे क्या है चर्चा करेंगे। 4 पे पावर 0 गुणे 4 पे पावर 1 गुणे 4 पे पावर 2 का मान होगा, क्या है 4 विकल्प दिए गए हैं 4 16 64 और 1। आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तत्पश्चात बताएंगे कौन सा सही है। यानी कि 4 पे पावर 0 गुणे 4 पे पावर 1 गुणे 4 पे पावर 2। प्यारे साथियों आपको पता ही होगा नियम, जब आधार समान होते हैं तो पावर को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 पे हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 4 पे 3 घात हो जाएगा, और 4 पे 3 घात का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 64 विल बी राइट योर आंसर। तो मिलाएंगे कि विकल्प नंबर 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्यारे साथियों हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है यानी कि 9 पे 1/2 गुणे 4 पे 1/2 का मान है। ध्यान से देखिएगा 9 पे कितना है 1/2, यानी कि प्रश्न नंबर 3 पे यानी 9 पे 1/2 है और गुणे 4 पे भी 1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका 1/2 का मतलब क्या पावर 1/2 है, यानी कि करड़ी में 9 और गुणे करड़ी में कितना है 4, और करड़ी में 9 का मान 3 और करड़ी में 4 का मान 2, तो 3 दूनी कितना 6 विल बी राइट योर आंसर। विकल्प नंबर क्या यानी कि ब राइट आंसर है। इस प्रकार से इसको लगाइए या इस प्रकार से समझिए क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं इसको यानी दूसरे विधि से। यानी कि 9 पे पावर 1/2 है ना, तीसरा सवाल 9 पे पावर कितना है 1/2 गुणे 4 पे पावर 1/2 है कि नहीं है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे
3 पे पावर 1/2 गुणे 2 गुणे 2 पे पावर कितना 1/2। 3 को बार है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर पे 1/2 गुणे 2 का स्क्वायर पे 1/2। पावर का पावर पे आपस में कर लेते हैं गुणा। बचा हमारे पास क्या 3 गुणे 2 3 दूनी 6। किसी भी प्रकार से लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब पैर साथी हूँ यानी कि 125 पे पावर 1/3 को मूल रूप में व्यक्त करें। मूल रूप में व्यक्त करना है प्यारे साथियों, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, मूल रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 4 यानी कि क्या है 125 पे पावर कितना है प्यारे साथियों 1/3। तो इसको करली लगाएंगे, मूल रूप में लिखना है 125 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3, यानी कि घनमूल 125 इसका राइट आंसर एंड विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि यह चारों बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, उम्मीद है। अगर प्यारे साथियों आप वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे साथियों अब बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे, 6 पे और 7 पे। बहुविकल्पी है। देखिए 10 पे पावर 0 का मान है, बस एक आँख मूंद के लगा दीजिए। किसी का पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। यक्स पे पावर यम पे पावर यन, तो जब पावर पे पावर सब पावर का आपस में कर लेते हैं गुणा, यानी कि विकल्प नंबर 100 राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों 4 पे पावर 3/2 का मान है, क्या है, यानी कि 7वें नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 4 पे पावर 3/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 3/2 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर पे 3/2, 2 से 2 कटा, यानी कि 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात का मतलब क्या 2 गुणे 2 यानी कि कितना 8 विल बी राइट योर आंसर, यानी विकल्प नंबर राइट। प्यारे साथियों यह रहा हमारा घातांकी की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के घातांक के रूप में लिखना यह टॉपिक था। इसके बारे में डिटेल चर्चा की है, सूत्र से लेके क्वेश्चन को भी लेके 7 बहुविकल्पी प्रश्न के साथ और 11 यानी विभिन्न प्रकार के हमने प्रश्नों को हल कराया। अगर प्यारे साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो सेक्शन को हमारे क्या कीजिए अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।